हेलो दोस्तों, कैसे हो? फिर एक बार आपके साथ है द अवेकन बॉय। आज की स्टोरी बुद्ध की कहानी ही होती है, ये आपको पता है। लेकिन जीवन में अगर हम फंस जाए, ऐसी आपदा हमारी जिंदगी में आ जाए कि हम उससे बाहर कैसे निकले, तो ये बुद्ध की कहानी आपको जिंदगी में जरूर मदद करेगी। जी हाँ, एक बार भगवान बुद्ध राजा अजातशत्रु के प्रस्ताव पर उनके दरबार में जाते हैं और वहाँ एक सोमदंड नामक ब्राह्मण बैठा होता है। उसके साथ एक स्पर्धा होती है, वेद उपनिषदों के बारे में वहाँ पे चर्चा, आचार विचारों का आदान प्रदान होता है। और वहाँ जब ये चर्चा समाप्त होती है और अचानक से वहाँ एक चिंसा नामक स्त्री आ जाती है। वो गर्भवती होती है। वो गर्भवती अवस्था में ही वहाँ आकर उस भरे दरबार में भगवान बुद्ध पर लांछन लगाती है कि आप तो महात्मा बने फिरते हैं, लोगों को अच्छा उपदेश देते हैं, लोगों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रवृत्त करते हैं, और आपने मेरे साथ क्या किया है? आपने मुझे इस गर्भावस्था में छोड़ दिया। आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इस बच्चे को अपना नाम नहीं देंगे। पूरी भरी सभा में ये लांछन वो भगवान बुद्ध पर लगाती है। पूरी सभा सुन्न हो जाती है। सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और शंका की नजरों से भगवान बुद्ध की ओर देख रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक दरबार का व्यक्ति कहता है, अरे बड़े बड़े सन्यासियों ने काम वासना के सामने अपने घुटने टेक दिए, तो फिर बुद्ध क्या चीज है? भगवान बुद्ध शांत रहते हैं। ऐसी परिस्थिति आने के बावजूद भी उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं होती है। वहां पर एक व्यक्ति उठकर चिंसा से कहता है कि हे निर्लज्ज स्त्री, तुम्हें यह भी भान नहीं कि भगवान बुद्ध काम वासना से परे है, इन सब के ऊपर भगवान बुद्ध है, और तुम उन पर ऐसा लांछन लगा रही हो। तब भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को शांत रहने के लिए कहते हैं और उस चिंसा नामक स्त्री से कहते हैं, देखो पुत्री, इस घटना के बारे में दो ही व्यक्ति पुष्टि कर सकते हैं, एक तो तुम या मैं। ये बातें सुनकर वो जरा घबरा जाती है। ये भगवान बुद्ध ने क्या कह दिया? ऐसा करते ही उसका शरीर थोड़ा ढीला पड़ने लगता है। उसके पेट में जो बांधा मटका था वो भी नीचे गिर जाता है और वो मटका फूट जाता है, और ये षड्यंत्र बाहर आ जाता है कि उसने भगवान बुद्ध पर लांछन लगाए। सब दरबार के व्यक्ति, वहां के सिपाही उसको घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं और कहते हैं, इसके षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है और ऐसा घिनौना आरोप वो भगवान बुद्ध पर क्यों लगा रही है। लेकिन भगवान बुद्ध राजा अजातशत्रु से निवेदन करते हैं कि इस महिला को छोड़ दिया जाए, मैंने इसे माफ कर दिया। लेकिन अजातशत्रु उसे माफ नहीं करता है। वो कहता है कि मगध के अतिथि पर इसने इतना गंदा आरोप लगाया है, तो मुझे अपना राजधर्म पालन करना ही होगा और उसे कारागृह में डालना ही होगा। आगे जाकर उस चिंसा नामक स्त्री की भी हत्या कर दी है। इसका वीडियो भी मैं आगे जाकर बनाऊंगा। लेकिन ऐसा लांछन भगवान बुद्ध पर वो स्त्री लगाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कोई भी बड़ी आपदा आ जाए, लेकिन हम उसे शांत रहकर, समझकर उस पर फैसला ले सकते हैं और इस समस्या से भी बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। जी हाँ, भगवान बुद्ध की ऐसी ही प्रेरक कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझे भी मोटिवेशन देनी पड़ेगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। जी हाँ, मैं मिलूंगा आपको बुद्ध की एक नई कहानी के साथ, लेकिन बुद्ध की इन कहानियों को अपनी जिंदगी में जरूर उतारना और इसका फायदा जरूर उठाना। जी हाँ, लाऊंगा एक प्रेरक कहानी भगवान बुद्ध की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और ये चैनल द अवेकन बॉय देखते रहिए।